नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडियो एन न्यूज और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। गर्मियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में त्वचा का ध्यान रखना जरूरी है। आपका स्वागत है स्टूडियो एन न्यूज के खास प्रोग्राम हेल्थ स्टूडियो में। गर्मियों के सीजन में सूरज की यूवी किरणें न सिर्फ स्किन को ड्राई बनाती है बल्कि कई तरह से नुकसान भी पहुंचाती है। गर्मियों के मौसम में अगर आपको बाहर जाना पड़े तो स्किन को कवर करने की जरूरत होती है। अगर आप इस मौसम में अपनी देखभाल अच्छे से नहीं करते तो स्किन रैशेस, खुजली, दाने और चकत्ते जैसे समस्याएं हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर स्किन से जुड़ी दिक्कतें सबसे ज्यादा गर्मियों में ही क्यों देखने को मिलती है? आइए ग्राफिक के जरिए समझते हैं गर्मी में होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स को। तो गर्मी में त्वचा समस्या का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। गर्मी की वजह से त्वचा पर खुजली होती है, डर्मेटाइटिस और एक्जिमा जैसी दिक्कतें होती है। गर्मी में खुजली और रैशेस की परेशानी होती है। एक्ने, ब्रेकआउट, सूखी त्वचा का खतरा, तपिश और उमस होने पर स्किन पर रेडनेस की प्रॉब्लम होती है। लोगों को खुजली वाले दाने से भी परेशानी होती है। वही त्वचा कैंसर होने का भी खतरा बढ़ सकता है। तो आपको बता दें कि ये वो खतरनाक चीजें हैं गर्मी के चलते जो स्किन से रिलेटेड खतरा हमारे लिए बन जाती है। रेडनेस हो गई, खुजली हो गई, रैशेस हो गई, त्वचा में कैंसर होना और साथ ही गर्मी की वजह से डर्मेटाइटिस और एक्जिमा जैसी दिक्कतें भी स्किन में देखने को मिलती है। एक्ने, ब्रेकआउट, सूखी त्वचा का खतरा, तपिश और उमस होने से स्किन पर रेडनेस हो जाना और खुजली जैसे दाने भी लोगों को हो जाते हैं। आजकल स्किन से जुड़ी समस्याएं लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं अपने स्किन को लेकर। लोगों को खुजली वाले दाने स्किन पर हो जाते हैं, त्वचा कैंसर की भी परेशानी रहती है और स्किन पर रेडनेस भी हो जाती है तपिश और उमस के चलते। एक्ने, ब्रेकआउट और सूखी त्वचा का खतरा भी बना रहता है। वह इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रेरणा तिवारी जुड़ चुकी है। प्रेरणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो एन न्यूज पर। जी धन्यवाद। प्रेरणा जी, इस गर्मी के मौसम में कई ऐसे स्किन की प्रॉब्लम्स जो है सामने निकल कर आ रही है। आखिर किस तरीके से इन चीजों से बचा जाए और ऐसी कौन कौन सी ये डेंजरस बीमारी हो जाती है? स्किन की प्रॉब्लम गर्मियों में होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है, क्योंकि मोस्टली अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो रैशेज होना, स्किन में टैनिंग होना, सनबर्न होना, एक्ने, एलर्जी, इवन अर्टिकेरिया, मतलब जिसको हम आम भाषा में शीत के नाम से भी जानते हैं कि शीत हो जाती है गर्मी में। तो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे ही मौसम गर्म होना स्टार्ट होता है तो स्किन में से जो ग्लैंड होती है, सेबेशियस ग्लैंड, जो कि एक्स्ट्रा ऑयल निकालती है, इस वजह से अपनी स्किन ऑयली भी रहती है। यही ऑयल जो निकलता है वही अपने स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देता है और वही ब्लॉक होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा एक्ने होना, पिंपल्स होना, खुश्की, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जी प्रेरणा जी, अगर बात की जाए जैसे नई नई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और गर्मी के मौसम में कई लोगों की स्किन जो है वो निकलने भी लग जाती है, तो ऐसे में उन चीजों से बचने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? गर्मी में सबसे पहले हमें अपना हाइड्रेशन बहुत मेंटेन रखना चाहिए। तो कीप हाइड्रेट, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, कम से कम 3 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। और रूम टेम्परेचर से अच्छा है अगर आप घर में मटका रख सकते हैं तो मटके का पानी या फिर थोड़ा मीडियम ठंडा पानी आप पी सकते हैं। दूसरा, हमें बार बार पानी से मुंह धोना बहुत जरूरी है। कहीं भी बाहर से आए हैं तो धूल जो भी अपने चेहरे पे है वो भी अपने स्किन के पोर्स को बंद करती है। उसकी वजह से भी, क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत पसीना आता है, उसकी वजह से स्किन में बहुत ज्यादा एलर्जी और रैशेज होने के चांसेस रहते हैं। तो बार बार फेस क्लीन करना, चाहे वो प्लेन वाटर से ही क्यों ना हो, बार बार पानी से मुंह धोना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अगर केयर टिप्स की, तो हमें क्लींस करना बहुत जरूरी है चेहरा। जैसे गुलाब जल गर्मियों में यूज करना बहुत अच्छा रहता है, तो चेहरे पर बार बार गुलाब जल से भी आप दिन में एक बार कम से कम आप यूज कर सकते हो। अगली अगर हम बात करें तो सनस्क्रीन गर्मियों में बहुत ज्यादा यूवी टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है अल्ट्रावायलेट रेज का, जिसमें स्पेशली बी रेज जो होती है उसकी वजह से स्किन में टैनिंग आना और रिंकल्स आना बहुत नॉर्मल है। तो हमें उसके लिए कम से कम SPF 30 to 50 के बीच में यूज करना चाहिए सनस्क्रीन।
तो जो हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाता है। उसके साथ साथ अगर अपन बोले तो फेस को कवर करना भी उतना ही जरूरी है। कहीं भी जाएं तो फेस कवर करके चले जाएं। जी जी प्रेरणा जी, जैसे कई लोग बाहर काम कर रहे होते हैं और गर्मी में ज्यादातर उनका बाहर निकलना होता है, वो फेस तो कवर कर रहे होते लेकिन फिर भी उनके स्किन पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स उस फेस कवर करने के बाद आ जाती है जिससे उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फेस कवर करके रह सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको फेस कवर करना बिल्कुल सूट नहीं होता है। जी, तो उसके लिए पहली चीज कि अगर जो फेस कवर कर सकते हैं तो पहली तो मैं उनको एडवाइस देती हूँ कि आप अपना कपड़ा जो भी जिससे भी आप फेस कवर कर रहे हैं, स्टॉल हुआ या जो भी क्लॉथ हुआ, उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करें, एवरीडे वॉश करें, क्योंकि डेली हमें जो पसीना आता है पर्सपिरेशन स्वेटिंग की वजह से वो उसमें भी ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं कपड़े में। तो वो आपका चेंज करना बहुत जरूरी है। जो चेंज नहीं कर सकते हैं तो अपने साथ हमेशा पानी की बोतल कैरी करके चलें, जहां भी जाएं पानी हमेशा मेंटेन रखें। साथ साथ जूसी ड्रिंक जैसे कि जो अपने गन्ने का जूस हुआ, लस्सी, छाछ, नारियल पानी, आम पन्ना, सब्जी तो हर जगह इजीली अवेलेबल अपने यहाँ रहता है, तो उसको आप साथ साथ लेते रहें। उसके साथ साथ अगर मैं खाने की अगर बात करूं तो खाने में फल और सैलेड बढ़ा दीजिए। अगर आप घर पे जब भी अवेलेबल है खाना आपको अच्छे से, उस टाइम आप अच्छे से तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, सीजन के जो भी कलरफुल फ्रूट्स होते हैं जैसे आम हुआ, पपीता हुआ, खीरा, टमाटर, ये सारी चीजें क्या करती हैं कि जो स्किन में जो प्री डैमेज हुए होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। जी जी, और प्रेरणा जी, अगर बात करें तो त्वचा कैंसर का जो खतरा है वो भी आजकल देखने को मिल रहा है। तो जो स्किन कैंसर होता है वो कैसे होता है और इसके लक्षण कैसे पता किए जा सके जिसके लिए हम उपाय ले सके? स्किन कैंसर का भी मेन कारण यही है कि अननेसेसरी अगर हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड का यूज करते हैं तो ये हमारी स्किन को बहुत सेंसिटिव बनाता है। तो अगर कभी भी स्किन में कोई भी इन्फेक्शन, एलर्जीज हो रही है, जैसे कोई भी बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए जितना ज्यादा हो सके एंटी फंगल तो ठीक है, लेकिन आप उसके साथ साथ स्टीरॉइड और एंटीबायोटिक्स का यूज मत करें। जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो आपकी बॉडी को बहुत हद तक बहुत ज्यादा डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो एक ये सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा होता है कि अगर अपनी बॉडी में प्रॉपर मिलेनिन जो होते हैं, जो अपना स्किन का डार्क पिगमेंटेशन होता है, वो मिलेनिन हार्मोन की वजह से होता है। अगर वो नहीं बन पाते हैं प्रॉपर, उसकी वजह से भी हमको स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। तो मोस्टली आजकल इंडियन में धीरे धीरे बढ़ने लगा है, पहले स्किन कैंसर में नहीं मिलता था। तो इसका कारण यही है कि जो हम जो मॉर्निंग की जो धूप है, जो विटामिन डी जरूरी होता है, हम वो भी नहीं लेते। तो अपनी बॉडी इतनी सेंसिटिव हो गई है कि जैसे स्किन के थोड़ी भी एक्सपोजर में आती है तो उसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जी प्रेरणा जी, अगर हम बात करें स्किन को लेकर तो स्किन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसे कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि गर्मी का मौसम है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, उमस के चलते बहुत पसीना स्किन पर आने लग जाता है, तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो मॉइस्चराइजर, जो भी लाइट मॉइस्चराइजर है वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम फेस वॉश की बात करें तो वो भी हमें माइल्ड का यूज करना चाहिए। फेस वॉश हुआ या फिर मॉइस्चराइजर हुआ, ये दोनों अल्कोहल फ्री लेने चाहिए, तो वो हमको ज्यादा नुकसान नहीं करते, तो वो हम यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्पेशली फीमेल के लिए मैं बोलूंगी कि गर्मियों में बहुत ज्यादा हैवी मेकअप अवॉइड करना चाहिए। ये भी आपके स्किन को बहुत ज्यादा पोर्स ब्लॉक करने में वो करता है, तो उसकी वजह से भी एक्ने पिंपल्स देखने को मिलते हैं और उसकी वजह से हमें एलर्जीज होती है। तो हैवी मेकअप भी गर्मियों में स्पेशली अवॉइड करें। जी प्रेरणा जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, क्या जैसे किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो वो घरेलू जो उपयोग होते हैं, जिस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या उसका उपयोग कर सकते हैं जिससे उनको स्किन जो इन्फेक्शंस है उनसे बच सके? जी बिल्कुल, घरेलू उपाय तो सबसे अच्छे होते हैं। तो नॉर्मली हमारे घर में टमाटर रहता ही है, खीरा रहता ही है, तो टमाटर नींबू मिला के भी अगर आप फेस क्लींस कर रहे हैं तो इससे अच्छा क्लींजर कुछ नहीं हो सकता। मुल्तानी मिट्टी हुई, बेसन हुआ, तो बेसन और दही मिला के, दही अपने आप में ही स्किन में जो रैशेज होते हैं या फिर छोटे छोटे जो स्किन पिगमेंटेशन होते हैं, दही धीरे धीरे वो क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये अपने घर के घरेलू नुस्खे तो सबसे अच्छे हैं। जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम सैलेड खाते हैं, वो आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। तो वो वैसे भी मार्केट में फेस पैक के नाम से अवेलेबल होता है। पपाया पैक हुआ,
या फिर वो कोई भी फूड का पैक हुआ, तो वो हम डायरेक्ट खा भी सकते हैं, और उनका जो पील, जो छिलका होता है, उसको आप रब भी करेंगे तो वो भी हमारे लिए उतना ही फायदेमंद है। जी प्रेरणा जी, अगर बात करें डर्मेटाइटिस और एक्जिमा की, तो ये इसके लक्षण किस तरीके से पता चलते हैं स्किन पे? अगर किसी को हो जाए और उसको खुद से पता करना हो तो कैसे पता चलेंगे? डर्मेटाइटिस एक्चुअली जो वर्ड ही है उसका मतलब ही वही है, स्किन में इंफेक्शन होना। जी और एक्जिमा भी एक तरीके का इंफेक्शन ही है स्किन में। तो नॉर्मली इसमें होता क्या है कि स्किन में सबसे पहले अगर इनमें सिम्टम आता है तो वो आता है स्किन में छोटे छोटे रैशेज होना, रेड कलर के। कई बार किसी किसी को तो रैशेज भी नहीं होते हैं, डायरेक्ट ईचिंग बहुत ज्यादा होती है। तो यही जो हम ईचिंग बार बार स्क्रैच कर करके उससे रैशेज बढ़ा देते हैं, और उसकी वजह से कई बार ईच होना, और वही धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है एलर्जी के। जी तो प्रेरणा जी, जैसे लोग बहुत ज्यादा धूप में बाहर निकलते हैं और अभी जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, तो स्किन से रिलेटेड उन्हें किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए जिससे उनकी स्किन ग्लो करे, अच्छी रहे और जो भी इन्फेक्शन हो रहा है वो ना हो? तो पहली चीज वही मैं फिर से रिपीट करूंगी कि सबसे ज्यादा आप सीजन के फ्रूट खाइए, जो भी सीजन में अभी फल मिल रहे हैं, सलाद मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। तो सीजनल फ्रूट में जैसे कि आम हुआ, तरबूज हुआ, खरबूज है, पपीता है, खीरा हुआ, टमाटर हुआ, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं अपने स्किन के लिए। तो ये हमें अपनी डाइट में करना चाहिए। अगर हम हेल्दी ड्रिंक्स की बात करें तो दही, छाछ, लस्सी, गन्ने का जूस, नारियल पानी, आम पन्ना, सत्तू, ये सारी चीजें आपको अपने खाने में बढ़ानी चाहिए। जी प्रेरणा जी, गर्मी के चलते जिस तरीके से सबसे ज्यादा लड़कियों को में देखने को मिला है कि ज्यादा वो कॉन्शियस हो जाती है कि उनकी बॉडी पे टैनिंग हो गई है, फेस पे टैनिंग हो गई है, तो क्या किस तरीके से इसे निजात पा सकते हैं? टैनिंग के लिए सबसे पहले वही कि अगर आप धूप अवॉइड कर सकते हैं तो धूप अवॉइड करिए, दिन के टाइम पे बाहर मत जाइए। दूसरा चीज, सनस्क्रीन का यूज कीजिए। अगर आप बाहर ज्यादा नहीं जाते हैं तो SPF 30, नहीं तो अगर आपका धूप में ज्यादा एक्सपोजर है तो SPF 15 तक, 50 तक की आप अपनी सनस्क्रीन यूज कीजिए। उसके साथ साथ अगर मैं घरेलू उपाय की बात करूँ तो टैनिंग हटाने के लिए सबसे अच्छा होता है टोमेटो। टोमेटो में जो केमिकल पाया जाता है वो क्लींजिंग की तरह काम करता है। तो टोमेटो में अगर आप नींबू का रस मिलाकर, ये वो अपने आप में विटामिन सी है, तो वो डायरेक्ट या तो आप विटामिन सी की टैबलेट या विटामिन सी आजकल क्रीम आती है मार्केट में, नहीं तो टमाटर या उसका रस भी अगर आप लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा क्लींज करता है। उसके साथ साथ बेसन बहुत अच्छा काम करता है, उसमें हल्दी मिला के, दही मिला के अगर चेहरे पे लगाते हैं तो उससे भी आपकी स्किन बहुत जल्दी क्लियर होती है सन टैनिंग से। जी प्रेरणा जी, एक मिथ जैसे हमें देखने को मिला है कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है उसमें काफी डिफरेंट देखने को मिलता है। लोग ज्यादातर आयुर्वेदिक को प्रेफर करते हैं स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, और कहीं कहीं जगह देखने को मिला है कि 40% से जो लोग हैं वो एलोपैथिक पे जाते हैं। तो क्या सबसे बेस्ट होती है स्किन के लिए? स्किन के लिए जितना आप नेचुरल रह सकते हैं आप उतना नेचुरल रहिए। स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, वो आपकी स्किन को हमेशा डैमेज ही करता है, उसके साथ साथ इम्यूनिटी भी डाउन करता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि केस कैसा है। अगर इनिशियली स्टेज पे अगर आप उसको अच्छे से प्रिकॉशन या प्रिवेंशन लेते हैं तो इतना आपको उसके ट्रीटमेंट की स्पेशली लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी प्रेरणा जी, हमारे दर्शकों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में कई बीमारियां जो है वो स्किन से रिलेटेड सामने निकल कर आती है, क्योंकि इस मौसम में पसीने के इशू हो जाते हैं और साथ ही साथ जो यूवी रेज है, जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं उनके लिए वो भी मुसीबत बन जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या सुझाव देंगे? पहला सुझाव मैं यही दूंगी कि दिन में अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो दिन की 12 से 4 आप बाहर ना निकलें। यदि आपको आज जाना बहुत जरूरी है तो चेहरे को कवर करके जाएं। उसके साथ साथ अगर आप जिस भी कपड़े से कवर करते हैं उसको डेली चेंज करें, और दिन में 2 बार स्नान भी कर सकते हैं। 2 बार अगर नहाते हैं तो बॉडी में हीट भी नहीं रहती है और एक्ने की तरह कंप्लेन भी इतनी नहीं रहती है। और उसके साथ साथ स्किन के साथ साथ मैं बोलूंगी कि सन ग्लास जो है वो आपकी आंखों को भी धूप का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो सन ग्लास का भी इस्तेमाल करें। जी शुक्रिया प्रेरणा जी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रेरणा जी ने हमें बताया कि किस तरीके से इस पूरे गर्मी के मौसम में हमें हमारी स्किन को अच्छे से रखना है, डिहाइड्रेट नहीं रहना है, पानी लगातार पीना है, हमारे फेस को कवर करना है और साथ ही साथ गर्मी की वजह से
त्वचा में होने वाली जो भी परेशानी है उससे निजात पाने के लिए घरेलू नुस्खे भी अपनाने हैं। गर्मी में अक्सर खुजली, रैशेस की परेशानी हो जाती है, एक्ने, ब्रेकआउट, सूखी त्वचा का खतरा बढ़ जाता है। वही बात करें तो तपिश और उमस में स्किन पर ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो स्किन कैंसर जैसे इशू भी सामने निकल कर आते हैं। तो आपने देखा कि स्टूडियो हेल्थ प्रोग्राम में हमने बात की कि स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उससे कैसे निजात पाया जाए। ऐसे और टॉपिक्स हम आपके सामने लेकर आएंगे। देखते रहिए स्टूडियो एंड न्यूज। नमस्कार।